आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनीकांत फिल्मों की दुनिया के एक सफलतम इंसान हैं, जिन्होंने अपने फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहावत को सत्य साबित करके दिखाया। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की, पर जिस तरह से रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में इतिहास रचा है, वैसा पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से बीटीसी कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा, आपको इससे हम रूबरू कराएंगे। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि उनका फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत काबिज हैं, उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत ने उससे ज्यादा ही किया। रजनीकांत ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 60 वर्ष की उम्र के पड़ाव में भी उन्होंने शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी हिट फिल्मों में अपना जलवा दिखाया। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत उनके आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। उनके इसी अंदाज से लोग उनके कायल हैं, जिससे वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलुरु में पुलिस कांस्टेबल और मां हाउसवाइफ थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी राव रखा गया था। वे बचपन में अपने घर पर मराठी और घर के बाहर कन्नड़ में लोगों से बात करते थे। रजनीकांत के पूर्वज वर्तमान पुणे के जेजुरी के पास के गांव मावड़ी कड़े पत्थर के रहने वाले थे। अपने 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। 1956 में उनके पिता की रिटायर होने के बाद उनका परिवार बेंगलुरु के हनुमंत नगर में चला गया और वहां एक घर बनवाया। रजनीकांत जब केवल 9 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माता को खो दिया था। 6 साल की उम्र में रजनीकांत को गवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही वे काफी होशियार थे और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में उनकी काफी रुचि थी। बचपन में उनको पढ़ाई के साथ ही उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ भेजना भी शुरू कर दिया। मठ में उन्होंने वेद, भारतीय इतिहास का अभ्यास किया, जिससे उनके अंदर आध्यात्मिकता का संचार हुआ। मठ में एक बार महाभारत का नाटक करते समय वे एकलव्य के दोस्त बने थे। लोगों ने नाटक में किए गए उनके अभिनय की काफी प्रशंसा की थी। विशेषतः कन्नड़ कवि जी.आर. बेंद्रे ने उनके अभिनय की तारीफ की थी। कक्षा 6 के बाद उन्हें आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल भेजा गया। आचार्य पाठशाला में पढ़ते समय उन्होंने कई नाटकों में भी काम किया। एक बार कुरुक्षेत्र के नाटक में उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद रजनीकांत ने बेंगलुरु और मद्रास में कई तरह की नौकरी की। सबसे पहले वे कुली थे, फिर बढ़ई का काम किया और बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में वे बस कंडक्टर बने। कन्नड़ नाटक टोपी मुनियप्पा करने के बाद से उन्होंने कई स्टेज शो किए। इसी वजह से उन्हें कई और नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। शिवाजीराव गायकवाड़ विशेषतः रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वे बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के बाद उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में मिशन लिया। 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रंगाल से उन्होंने फिल्म की दुनिया में डेब्यू किया था। तमिल फिल्म में उन्होंने कई मनमोहक किरदार किए हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में बतौर मुख्य कलाकार काम किया। तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे। वे तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज और उनकी अनोखी स्टाइल के दीवाने हैं। 2007 में आई फिल्म शिवाजी में उनके रोल के लिए उन्हें बतौर फीस 26 करोड़ रुपए दिए गए थे। उस समय जैकी चैन के बाद रजनीकांत ही एशिया के सबसे महंगे अभिनेता थे। रजनीकांत ने भारत में दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम करने के अलावा दूसरे देशों में भी काम किया। उन देशों में यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। रजनीकांत को उनकी बेहतरीन फिल्मों के लिए अब तक कई तरह के अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। उन्हें ज्यादातर अवार्ड तमिल फिल्मों के लिए ही मिले हैं। 1984 में उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट तमिल एक्टर के लिए मिला था। वे अवार्ड उन्हें नल्लवमुक नलम्मम फिल्म के लिए दिया गया। 2007 में आई उनकी फिल्म शिवाजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में उनका नाम भेजा गया था और 2010 में आई फिल्म एंथेनन के लिए भी उनका नाम शामिल किया गया था। 2014 तक रजनीकांत को 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिल चुके थे। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। राइटिंग और प्रोड्यूसिंग में योगदान के लिए भी उन्हें बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं।
1984 में रजनीकांत को कलाइम मणि अवार्ड और 1989 में एमजीआर अवार्ड मिला था। दोनों ही पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने उन्हें दिए थे। 1995 में साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें कलेचलवम अवार्ड से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। एनडीटीवी ने 2007 में उन्हें इंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया था। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर अवार्ड देकर सम्मानित किया था। एशिया वीक द्वारा रजनीकांत को सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया का व्यक्ति घोषित किया गया था। 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत को भारत का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति बताया। 2011 में एक बार फिर उन्हें एनडीटीवी ने इंटरटेनर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया। दिसंबर 2013 में एनडीटीवी ने उन्हें 25 ग्लोबल लिविंग लेजेंड की सूची में शामिल किया था। उम्र और असफलता कभी भी एक सुपरस्टार को नीचे नहीं ला सकती, ये साबित किया है रजनीकांत ने। रजनीकांत फिल्म की दुनिया के ऐसे सुपरस्टार साबित हुए हैं जिन्हें कई बार असफलता का तो सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी काबिलियत के दम पर खुद को साबित किया। वो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें भारत के हर कोने से लोग प्यार करते हैं और दक्षिण भारत में आज भी लोग भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।